देखिए आज हम देख रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर को इन्होंने क्या कहा है, n कहा है। तो जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 6n, और n को क्या बोला है, नेचुरल नंबर। ठीक है, इस n को क्या बोल रखा है, नेचुरल नंबर। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे बता रखा है। सबसे फर्स्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैं ये बता चुका हूँ कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। फिर आप सुन लो, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो और कंटिन्यू चलते रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 0 को अगर हटा दो बाकी के सभी नंबर क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, जो पॉजिटिव में रहते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब उन्होंने ये बोल रखा है कि 6 के ऊपर जो पावर होगी कौन सी होगी, नेचुरल नंबर की 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, मतलब कुल मिला के 0 नहीं होगा, बाकी पॉजिटिव में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो अब देखो उन्होंने बोल रखा है कि पावर जो भी लेके आप सोल्व करते हो तो कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब पावर आप कुछ भी रख लो 1 से लेके, लेकिन जो एंड होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 10, तो आपको दिख रहा है 0 से एंड हो रहा है। हो सकता है कि 100 ले लो, दिख रहा है 0 से हो रहा है, 1000 ले लो 0 से एंड हो रहा है। तो मतलब अपन को ऐसा नंबर लेना है जो किससे एंड हो जाए, 0 से एंड हो जाए। तो ध्यान रखना, जैसे अपन यहाँ सीखते हैं, अपन को पता नहीं है कि कौन सा नंबर लें। अगर मैं मानूं कि भाई 10 है, इसके अगर अपन फैक्टर करते हैं 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो अगर आपको लास्ट में 0 लाना है तो कुल मिला के 2 का और 5 का मल्टीपल होगा, तब जाके लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 10 100 देख लो, 100 को अगर मैंने किया कितना, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 2 जा 4, 1 बचे, 10 हो गए, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, आप चाहो तो 1000 ले लेना, 1 लाख, ठीक है, जैसे भी लेके सोल्व करोगे। तो जब भी अपन 0 वाले फिगर को सोल्व करते हैं तो मल्टीपल 2 और 5 का ही आना चाहिए। यहाँ पे देख लो 2 2 5 5, अरे बस हमें इनके अलावा नहीं आएगा। अगर इनके अलावा आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से एंड नहीं होगा। तो अपना क्वेश्चन क्या बना कि भाई एंड कब होगा, जब 2 का और 5 का क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाए। तो अपना क्या कहलाएगा, यहां पे अपन लिख सकते हैं एंड विथ 0। आई बस समझ में। ठीक है, तो जब 2 और 5 का मल्टीपल होगा तब जाके तो 0 से एंड होगा, और 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो एंड नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 6 के फैक्टर करता हूँ, किसके फैक्टर कर रहा हूँ, 6 के, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अरे बस में जैसे ही मैंने 6 के फैक्टर किए तो आपको दिख रहा है 2 और 3 आ रहा है। तो जब 2 और 3 आ रहा है तो एंड हो ही नहीं सकता 0 से। तो हमारा जो आंसर है, आंसर क्या बना, 6n कैन नॉट एंड विथ 0। आई बस समझ में, क्यों, क्योंकि 6 के फैक्टर किए मैंने तो 2 और 3 का आया, लेकिन अपना क्वेश्चन क्या था, 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए तो 0 से एंड होगा। लेकिन अगर 2 और 5 आ ही नहीं रहा है तो एंड 0 से नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या बना कि 6n कैन नॉट एंड विथ 0। समझ गया, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर रहे हैं, जिसमें क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाई। ये पूरा नंबर आपको दे रखा है एंड ये वाले नंबर भी आपको दे रखे हैं, और ये बोला है कि ये दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। तो नाम क्या यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जब हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर पढ़े थे, तो यहाँ पे है कंपोजिट। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कंपोजिट नंबर वे होते हैं जो खुद की टेबल से भी डिवाइड हो जाए और किसी अदर टेबल से भी डिवाइड हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट। अब आपको ये बताना है क्या ये दोनों कंपोजिट है या नहीं। ठीक है, तो पहले अपन इसकी बात करते हैं, फिर अपन इसकी बात करेंगे। तो देखो आप, अपन मान लेते हैं लेट। ठीक है, लेट इस नंबर को मैंने बोला x, तो x इजिकल टू कितने, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 और प्लस 13। आई बस में जब अपन मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो मल्टीप्लाई वाली जो चीज है, यहां से यहां तक एक फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट। क्यों, क्योंकि जैसे ही बीच में प्लस आ गया या माइनस आ गया तो नंबर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक तो एक ही है पॉइंट और ये एक पॉइंट है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों पार्ट में ये देख के बताओ क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आया, 13। अब 13 कॉमन आ गया तो अंदर कितना बचा, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय, अब जहां 13 है
वहां पे 1 लिख दो। क्यों? 13 1 जा 13 और प्लस का प्लस, फिर 13 1 जा 13, तो ये आ गया। आई बस हमने उसके बाद में अपन को क्या करना है, 13 का 13, अब ब्रैकेट लगाऊं या मल्टीपल लगाऊं, बात एक ही है। 11 7 जा 77, 77 को 1 से किया 77 और प्लस 1 78। क्लियर आपके? अब क्या करना है, 13 तो ऐसा टेबल है जो किसी अदर से डिवाइड हो ही नहीं सकता। क्या दिख रहा है आपको? 78। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन थोड़ा रफ देख लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 78। तो 78 के तो फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अपन फैक्टर करें, 2 3 जा 6, 1 बचे 18, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, और 13 1 जा 30। आगे पास में जैसे मैंने फैक्टर किए तो अपन इसको ऐसा लिख दो डायरेक्ट ही, 2 × 3 × 13, है ना। आपको थोड़ा आगे पीछे लग रहा होगा, ये लिखो तो भी चलेगा और जमा दो तो भी चलेगा। कैसे? 2 × 3 × 13 × 13। आई बस में जैसे मैंने फैक्टर किए तो देखो ये पॉइंट आ गए, तो ये आ गए मतलब कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर का अपन ने डिवाइड किया वो कंपोजिट नंबर ही था। कंपोजिट नंबर के जैसे हम फैक्टर करते हैं तो वो प्राइम नंबर में आ जाते हैं। आई बस में ये इधर प्राइम है लेकिन ये तो कंपोजिट है, तो ये पूरे फैक्टर हो चुके हैं, तो ये क्या है अपने कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखो आप, लेट उसको मान लो y, है ना, y = 2, जो भी नंबर दे रखे हैं आप यहाँ पे कॉपी कर दो, 4 3 2 1, है ना, और प्लस 5। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो मल्टीप्लाई वाली चीज है यहां से लेके यहां तक वो तो फर्स्ट पॉइंट है और यहां से यहां तक ये सेकंड पॉइंट है। अब इन दोनों में देख के बताओ कि कौन सा कॉमन आ रहा है। 5 आ रहा है, तो 5 कॉमन निकल गया, तो कितना बचा? 7 6 और 5 यहाँ पे है, तो मतलब 1 आ जाएगा। 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस कितना आ जाएगा? 1, ठीक है, क्योंकि 5 बन जा 5। आगे समझ में। अब अपन को क्या करना है, 5 का 5 लिख दो, ब्रैकेट लगाऊंगा तो भी चलेगा और ये मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो भी चलेगा। तो देख लो इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 6 7 जा 42, ठीक है, 42 1 जा 42 × 12, ठीक है, और प्लस 1 करके इसका आ रहा है 1009। कितना आ रहा है? 1009। अब इसके तो फैक्टर हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कंपोजिट नंबर वे होते हैं जिनके फैक्टर करो तो क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर आ जाने चाहिए। तो देखो फैक्टर करने पे प्राइम नंबर ही आते हैं, तो मतलब ये भी अपना क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। और आप चाहो तो अपन यहां पे लिख सकते हैं, दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्लियर है आप सभी के? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट होता है। नंबर 7, 6 तक तो हम देख चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 7, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, एक लड़की है और एक लड़का है। एक गर्ल है जिसका नाम क्या है? सोनिया, और एक है बॉय जिसका नाम है रवि। दोनों एक ही डायरेक्शन में राउंड काट रहे हैं, ठीक है। तो सोनिया और रवि एक ही डायरेक्शन में राउंड कट कर रहे हैं, तो ये बोला गया है कि सोनिया जो है उस राउंड को काटने में कितने मिनट लगाती है? 18 मिनट्स, ठीक है। और वही इसी राउंड को जो रवि कट करता है तो वो कितने मिनट लगाता है? 12 मिनट। देख लो 12 मिनट ही है, तो यहाँ पे 12 मिनट्स रवि लगाता है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि सोनिया थोड़ी धीमी है और रवि थोड़ा फास्ट है, ठीक है, क्योंकि सोनिया तो 18 मिनट लगा रही है और रवि 12 मिनट लगा रहा है। अब उसने क्या बोला है कि एक ही सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ेंगे, ठीक है। सोनिया का टाइमिंग तो 18 मिनट हो गया और रवि का टाइमिंग 12 मिनट हो गया। फिर उसने क्वेश्चन में ये बोला है ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वहां पे वो दोनों मिल जाएंगे, कौन से टाइम पे? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखना, हमें फाइंड करना होगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कैसे? एलसीएम ऑफ नंबर आपको दे रखे हैं कितने? 18 और 12। आई बस हमें, ठीक है। तो एलसीएम हम फाइंड करेंगे, पहले है 18, तो 18 के जैसे हमने फैक्टर किए, 2 9 जा 18,
3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर है आता है। अब आपके पास आ रहा है 12, तो 12 में क्या होता है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आई बस समझ में। ठीक है, ये दोनों हमने कर लिए। अब आप देखें 18 के अगर मैंने फैक्टर किए तो कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और मैंने 12 के फैक्टर किए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आई बस समझ में। ठीक है, ये हमने कर लिए। फिर आपको निकालना क्या है एलसीएम। तो ध्यान रखना एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ तो इसके अंदर होता ही होता है जो कॉमन होता है, उसके अलावा जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो देख लो आप इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है 2, ठीक है। उसके बाद में 3 तो कॉमन है बट एक 2 जो है अकेला बच रहा है, तो लाइन वाइज जमा लो। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय आपको दिख रहा है ये 3, ठीक है, इनटू 3 आ गया। उसके बाद में देख लो एक और 3 बचा तो ये 3 आ गया। क्लियर है आपके। तो अब देखो एलसीएम हमारा कंप्लीट हो चुका है, मल्टीप्लाई करके देख लो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हमारा आंसर कितना आ गया 36 मिनट्स। आई बस में। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कौन सा रहेगा टाइमिंग हमारा 36 मिनट होगा जब ये दोनों जने आके एक ही जगह पे मिल जाएंगे। क्लियर है आपके।